हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कलर करेक्शन हम लोग अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से या वार्म और कूल अंडरटोन के हिसाब से किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ कलर्स मेरे हाथों में, जहाँ कुछ डीप कलर्स भी हैं और कुछ लाइट कलर्स भी हैं। तो ये सारे वो कलर्स मैंने आपके सामने बनाकर रखे हैं जो हमारे डार्क सर्कल्स का इंटेंसिटी ज़्यादा होने पर या फिर आपका कूल अंडरटोन होने पर ये कैसे दिख सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन दिखा रही है या आपके डार्क सर्कल्स बहुत गहरे हैं तो कुछ इस तरीके का कलर आपका दिखेगा। और अगर आपकी स्किन में जो डिस्कलरेशन है वो एक मीडियम काइंड ऑफ कलर में होगा तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। और अगर आपकी स्किन वार्म अंडरटोन में होने के बाद आपका डिस्कलरेशन बहुत हल्का फुल्का है तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब अगर आपकी स्किन में डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा है और आपकी स्किन वो कूल अंडरटोन में आती हो तो आपका डिस्कलरेशन कुछ इस तरह दिखेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा उसमें जो पिंक टिंट है वो आपके डिस्कलरेशन को इस तरह दिखाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको आपने कैसे कलर करेक्ट करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे दो कलर पैलेट्स दिख रहे होंगे, एक में आपको काफ़ी कलर्स दिख रहे होंगे, इसे हम कलर करेक्टर्स बोलते हैं। जो कोई भी इस तरीके का डिस्कलरेशन होता है हमारे फेस पे उसको कवर करने का काम एक कलर करेक्टर करता है। ऑलराइट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी हमारे स्किन से रिलेटेड कलर्स भी है और साथ ही साथ ऑरेंज के कुछ टोन्स भी है। ऑरेंज ही यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग वैरायटीज़ में दिखेगा। ये सारा हमारा कलर करेक्शन में ही काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो ऑरेंज है वो बहुत ज़्यादा डीपर है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का ऑरेंज आपको यहाँ दिखेगा, उससे थोड़ा सा हल्का या आप एक पीची कलर बोल सकते हो आपको यहाँ दिखेगा, और एकदम इसके सामने ही आपको एक कलर करेक्टर काइंड ऑफ पिंक अंडरटोन में आपको एक पीच कलर यहाँ दिखेगा। तो आप एकदम क्लियरली एकदम पास से इसको देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। इसमें आपको एक पिंक टिंट दिख रहा होगा, ये हमारा रहा पीच कलर और यहाँ हमारा रहा मीडियम शेड ऑफ ऑरेंज। तो ये ऑरेंज मैं स्पेसिफिकली इसीलिए बता रही हूँ और ये वीडियो सिर्फ कलर करेक्शन ऑन डार्क सर्कल्स ही होने वाला है। तो यहाँ पे अगर जितना गहरा आपका जो डार्क सर्कल रहेगा उतना ही गहरा आपने कलर लेना है। ओके। तो ये इस तरीके से ही आपके चेहरे पे भी दिखता है। यहाँ मैंने आपको कलर के साथ मिक्स करके इसको बनाकर दिखाया हुआ है। तो अगर आपका डिस्कलरेशन कुछ इस तरीके का रहा जो कि बहुत डार्क है और अगर आप वार्म अंडरटोन में आते हो तो आपने कलर करेक्टर भी उतना ही डीपर कलर लेना है। तो यहाँ मैंने ये कलर को पिक कर लिया। ऑलराइट। और इसके ऊपर ही हमें इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने आपको दिख रहा होगा जो हमारा एकदम डीपर साइड था उसको कवर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दैट डीपर शेड ऑफ ऑरेंज। ऑलराइट। अब हम इसको पिंक टोन को बाद में कंसिडर करेंगे। अब इससे जो लाइटेस्ट शेड है यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी ये लाइटर शेड ऑफ ब्राउन है या डिस्कलरेशन है, इसको बिल्कुल भी डीपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला जो कलर है वो डीप के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ आपको जो लाइटर शेड उससे कंपैरेटिव दिख रहा होगा या एग्जैक्ट ऑरेंज शेड आपको जो दिख रहा होगा ये हम इस लाइट शेड के ऊपर लगाएंगे। तो जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हो हमारा जो डार्कनेस है वो अच्छा खासा हाइड हो गया है। तो अगर आपका डार्कनेस इस तरह एग्जैक्टली जो आप चूज़ कर रहे हो कलर करेक्टर से हाइड हो रहा है, इसका मतलब आप प्रॉपर करेक्टर यूज़ कर रहे हो। तो देखो जो कोई भी डार्कनेस था वो हमने इससे हाइड कर लिया है, इसका मतलब आपने करेक्ट शेड ऑफ करेक्टर यूज़ किया है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पे जो डिस्कलरेशन है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो जब ऐसा है और आपका वार्म अंडरटोन में आप आते हो तो आपने यूज़ करना है एक पीच शेड ऑफ करेक्टर। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक करेक्टर दिख रहा होगा, राइट। ये काइंड ऑफ पीच शेड में है, इसको हमने पिक करना है। ओके। और इसे हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो जैसे जैसे मैं वो लगाते जा रही हूँ आपको दिखाई देगा कि मेरा जो डिस्कलरेशन है वो एकदम से गायब हो जा रहा है या वो डिस्कलरेशन हट जा रहा है। ओके। तो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा जैसे हम लोगों ने वो अप्लाई कर दिया तो जो वो डलनेस था वो अपने आप सबसाइड हो गया या कैंसिल हो चुका है। ओके। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ग्रेइश पिंक अंडरटोन। तो इस तरह जब आपका डिस्कलरेशन होगा तो जैसे मैंने आपको बताया आपने एक पिंक अंडरटोन वाला ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना है जो कि आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखाई देगा इसका है। ओके। तो इसको हम लोग यहाँ से पिक कर रहे हैं एंड इसको हमने इसके ऊपर लगाना है। तो बहुत क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा कि जो डार्कनेस या डेप्थ हमारा पहला था उसके कंपैरिजन में हमने वो सारे डेप्थ को कवर कर दिया। अब यहाँ आप देखोगे तो वो पिंक के ऊपर उसी तरीके का एक करेक्टर हमने यूज़ किया जो पिंक अंडरटोन वाला था और इसी से सारा जो हमारा कलर है वो कट हो गया है या वो ब्राउननेस जो था वो बेस कट हो चुकी है। अब इसके ऊपर कभी भी आपने डायरेक्टली एक फाउंडेशन नहीं लगाना है बल्कि आपको इसको कवर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर जो कि आपकी एग्जैक्ट शेड से मैच करता हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन
पिंक अंडरटोन में आती हूँ तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना फाउंडेशन लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पिंक टोन में ला चुके हैं। तो इसके ऊपर आप एक पिंक अंडरटोन वाला या कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो 2 कलर्स है, क्योंकि वहाँ पे हमने एक अलग कलर अप्लाई किया है, राइट, उसमें हमने ऑरेंज अप्लाई किया है, तो उसको हमें कूल डाउन करना है या फिर उसे कट ऑफ करना है, जिसके लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा एक येलो कलर। यू सी दैट? तो इस तरह आप एक येलो कलर इसके ऊपर लगा कर इस कलर को हाइड कर दोगे। जैसे यहाँ मैंने इस येलो को अप्लाई कर लिया और इसको धीरे धीरे मैं अपनी कलर के साथ कर रही हूँ ब्लेंड। अब जैसे मैंने वो ब्लेंड कर दिया, आपको दिख रहा होगा जो हमारा ऑरेंज टिंट था वो कंप्लीटली एक अब हो गया है। जो कि डीप ऑरेंज कलर था वो एक लाइटर शेड ऑफ ऑरेंज में आ गया है, या फिर उसका कलर हमने कट कर दिया है, वो रेडनेस हमने कट कर दिया। अब इसके ऊपर आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो कोई भी फाउंडेशन है उसको अप्लाई कर सकते हो। एक बार मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। हाँ, मैंने अपनी शेड का फाउंडेशन ले लिया है और इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ ठीक इस एरिया पे जहाँ पे हम लोगों ने सारा कलर करेक्शन कर दिया था। तो मैं हाफ पोर्शन में आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसा काम कर रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब आप ब्यूटी ब्लेंडर या अपने फिंगर से कैसे भी जैसे आपको चाहिए आप बस इसको करते जाओ ब्लेंड, और जैसे आप इसको ब्लेंड करते जाओगे आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा ये मेरे स्किन के कलर के साथ मिक्स होके एग्जैक्टली मेरी स्किन का दिख रहा होगा आपको, राइट। जैसा हमने ब्लेंड किया है उतना ही वो मेरे स्किन के साथ मैच हो रहा है। तो इसी तरह जब कभी भी आपने कलर करेक्शन करना हो, अगर वार्म अंडरटोन में है तो कलर करेक्शन के बाद आप एक येलो कलर यूज़ कर देना, और अगर पिंक कलर अगर आपका है तो इस पिंक कलर को आप डायरेक्टली फाउंडेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बाकी सब कलर्स को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर पीच कलर है तो भी आप इसके ऊपर डायरेक्टली अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इतना ही आपने ध्यान देना है कि अगर ऑरेंजनेस दिख रहा है तो उसको आपको पहले कट ऑफ करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और येलो कलर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा दोगे तो आपको एकदम सीमलेसली दिख रहा होगा ये मेरे स्किन के कलर के साथ एकदम मैच हो गया है। मैंने एग्जैक्ट अपने शेड का फाउंडेशन यहाँ लगा दिया है। आपको अगर एक पिंक अंडरटोन वाला देखना है तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है एक फेयर शेड ऑफ फाउंडेशन, तो इसके ऊपर मैं डायरेक्टली इसको बस ऐसे लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो ये जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ वो अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, और अपना जो बेस है वो फेयर ही दिखाएगा क्योंकि हमने उसके साथ कलर करेक्शन कर दिया है। तो आपको डिफरेंस अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके, so in this way you can apply your color corrector, neutralize it, and then bring it down to your original color of foundation or skin tone. I hope this video was helpful. अच्छा लगा हो तो वीडियो के साथ बिल्कुल भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा देना ताकि आपको मेरे सारे इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस ऑन टाइम मिल जाएं। I hope this video was helpful.